ऐसा ही का, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ वो आरएस लेवल का आता है, फिर भी एक तरीके का पेपर आता है उसका, ठीक है। हाँ, एक अधीनस्थ बॉडी ऐसा है जो बकवास पेपर देता है, बाकी सब बढ़िया पेपर आता है, ठीक है। हाँ हाँ वही चीज है, बिल्कुल भान नहीं जाता। हाँ इसीलिए तो अच्छा है, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग भाई। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, राजस्थान के नृत्य, ठीक है। राजस्थान, सॉरी, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। नृत्य तो कंप्लीट हो ही गए आपके, है ना। हाँ, वाद्य यंत्र शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान के। देखो भाई सुनो, बस पहले नृत्यों, सॉरी, हम वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं, तो वाद्य यंत्र हमारे सबसे पहले बात आएगी कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे राजस्थान में? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। हाँ, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। अभी आज वाले वाद्य यंत्र नहीं पढ़ने, जो रजवाड़ों के समय चलते थे, पुराने समय में चलते थे, उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। चलो, तो 4 प्रकार के हैं। पहले प्रकारों की बात कर लेते हैं। एक प्रकार आता है जिसे कहते हैं हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्वाद्य यंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद में दूसरा आएगा अपना घन वाद्य यंत्र। चलो सुशिर ले लो, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र कोई सा भी ले लो, कोई क्रम नहीं है इनका, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र, ठीक है। चौथे प्रकार की बात करें तो वो है आपका अवनद। कौन सा है? अवनद। और इसी को हम ताल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ ये चीज तो हो गई। अब इनकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं, इधर ध्यान देना है। इसके परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि तत्व और सुशिर, यानी कि ऐसे नहीं पूछता है कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है, कभी जब पूछ लेता है कि निम्न में से तार से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो इनकी परिभाषा आना भी जरूरी है। देखो, यहाँ शब्द लिखा हुआ है तत्। तत् का अर्थ होता है तार। तत् का अर्थ तार, यानी कि तार से बने हुए। किससे बने हुए? तार से बने हुए। वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। तार से बने हुए वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अगला आता है सुशिर। कौन सा आता है? सुशिर। सुशिर से ही मिलता जुलता शब्द बनता है सीटी। कौन सा बनता है? सीटी। यानी कि सीटी कैसे बजाई जाती है? फूंक मार के, ठीक है। तो वे वाद्य यंत्र जो फूंक मार करके बजाए जाते हैं, किससे? फूंक से, ठीक है। अब फूंक भी कहां से निकालनी है? मुंह से ही निकालनी है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि मुंह से बजने वाले। कहां से? मुंह से बजने वाले, ठीक है। मुंह से बजने वाले। अब चाहे तो फूंक मार के बजाओ, चाहे मुंह से बजाओ, वही आपके वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशिर कहलाते हैं, ठीक है। सुशिर सीटी ऐसे याद रख लेना, सीटी फूंक से निकाली जाती है, फूंक से बजाई जाती है। और फूंक कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी, ठीक है। हाँ, अगला वो एक्स्ट्रा टैलेंट है। अगला आता है घन वाद्य यंत्र। देखो घन क्या होता है? हथौड़ा देखा है आपने? हथौड़ा, हाँ। हथौड़े का एक बड़ा भाई होता है जिसको घन कहते हैं, ठीक है। पत्थर फोड़ने के जो काम आता है, बड़े पत्थर फोड़ने के लिए। अब वो किसका होता है? हाँ, वो किसका होता है? धातु का होता है। किसका होता है? धातु का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लेना, घन किसका बना होता है? धातु का। यानी कि वे वाद्य यंत्र जो धातु के बने हो। किसके बने हो? धातु के बने हो, ठीक है। धातु के बने हो, या फिर टन या टनकार की ध्वनि करते हो, ठीक है। अब जैसे मटका आता है, मटका, मटका तो मिट्टी का भी होता है, उसको भी बजाते हैं। अमरीश पुरी ने बजाया था ना वो दिल जले में, क्या गजब की टून निकाली थी उसने, ठीक है। बड़ा शानदार सा, आज भी कानों में गूंजती है वो वाली, है ना। तो यानी कि धातु से बने, या फिर कहें कि टन या टनकार की ध्वनि करने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो टन, कैसी? टन, या फिर टनकार, टनकार की ध्वनि जिनसे निकलती है वो क्या कहलाते हैं? आपके घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। अगला आता है अवनद। अवनद या फिर इसको ताल भी कह देते हैं। अब ताल यानी हमारी ताली, ये कैसी है? खाल की चमड़ी की बनी हुई है, ठीक है। यानी वे वाद्य यंत्र जो खाल के बने हो और ताल से बजाए जाते हो, ठीक है। डंडी से पीट करके या हाथ से पीट करके जो बजाए जाते हैं। ताल मतलब खाल, ऐसे याद रख लेना है। खाल या चमड़े से बने हुए, ठीक है। खाल से बने हुए वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? आपके अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये बात हो जाती है। 4 प्रकार हो गए यहाँ पर। अब एक एक प्रकार को पढ़ेंगे हम कि कौन से वाद्य यंत्र कौन से प्रकार का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
यहां पर सबसे पहले हम लेंगे कौन सा है अपना तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, इसकी बात करेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? तार से बने हुए। ठीक है, तार से बने हुए। अरे भाई रुक जाओ, रुक जा, बता देंगे सब। ठीक है, तार से बने हुए। चलो अब सुन लो, ये वाले वाद्य यंत्र मैं कहानी से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, कई सारे लगभग लगभग 100 सवा 100 नाम याद करने हमें, तो इससे अच्छा यही है कि कहानी से पढ़ लो इनको। ठीक है, आराम से याद रह जाएंगे, है ना। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक परिवार की कहानी है। ठीक है, काल्पनिक कहानी है, सीरियस मत हो जाना है इस पर। ठीक है, हाँ। तो देखो भाई, क्या चीज? पूरी कहानी लिखें? बिल्कुल लिख देंगे, एलो। ठीक है, देखिए। एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है? सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है। सुरमंडल गांव में रहता है। कौन से गांव में रहता है? सुरमंडल। ठीक है, सुरमंडल गांव में रहता है और बड़ा ही कर्मठ व्यक्ति है। कैसा है? कर्मठ। ठीक है, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति है। एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, सुरमंडल गांव में रहता है, बड़ा ही कर्मठ यानी कि मेहनती व्यक्ति है। ठीक है, चलो। अब इस सुरेंद्र के बदकिस्मती से दो काका हैं। कितने काका हैं? दो। ठीक है, हाँ, दो काका। अब अम्मा एक ही और काका दो हो गए तो बदकिस्मती हो गई ना भाई। ठीक है, दो काका हैं। दो काका, जिनमें से एक तो है अपंग। एक क्या है? अपंग। ठीक है, अपंग है, पैर से अपंग है ये। और दूसरा जो चाचा है, काका है, उस वो है भपंग। वो क्या है? भपंगी आदमी है, लंबी लंबी छोड़ने वाला, दपंगी या भपंगी जिसको कह देते हैं। ठीक है, एक अपंग है, दूसरा भपंग है। अब ये अपंग जो है, पैर से अपंग है, खड़े होने में इसको चक्कर आते हैं। क्या आते हैं इसको? चक्कर। ठीक है, इस अपंग को खड़े होने में चक्कर आते हैं। ठीक है, भपंगी जो है ये लंबी लंबी फेंकता है। ठीक है, कॉलोनी वाले, गांव वाले परेशान हो गए, इसके ऊपर किसी ने जादू जंतर कर दिया। क्या कर दिया? जादू जंतर कर दिया, एकदम साइलेंट मोड में ला दिया इसको। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर दिया किसी ने? जादू जंतर कर दिया। ठीक है, कहानी यही नहीं रुक रही है। इस सुरेंद्र के दो भाई और हैं। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आशिक और महानिकम्मे आदमी हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आशिक हैं। ठीक है, एक का नाम तो है रबाब। क्या नाम है? रबाब। ठीक है, और एक भाई का नाम है रबाज। क्या नाम है? रबाज। सुरेंद्र के दो काका हो गए, दो भाई हो गए। एक का नाम रबाब और एक का रबाज। ठीक है, मैंने कहा दोनों के दोनों कैसे हैं? आशिक। ठीक है, रबाब जो है ये गुजरी से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? गुजरी से। ठीक है, रबाज जो है ये एक जिम में जाया करता था, वहां पर इसे पावर वाली लड़की मिल गई, ताकत वाली, बॉडी बिल्डर एकदम। ठीक है, उत्ते प्रेम है गोया को। ठीक है, तो ये पावर वाली लड़की से प्रेम करे हो, और पावर ज्यादा ही फटफट के नहीं बाहर आ रही, पावर तो बड़ी पावर है, यानी कि पावर। ठीक है, अब हमने तो समझाए पर नहीं माने साहब, भिड़गो तो भिड़गो। ठीक है, अब ये सुरेंद्र जो है बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह एकदम समझदार आदमी। ठीक है, नो आस्की, सिर्फ कमाने पे ध्यान देनो। ठीक है, तो सुरेंद्र क्या है, इसके ऊपर ही जिम्मेदारी थी। ये दो काका दोनों के दोनों बीमार रहते थे, एक अपंग है उसको चक्कर आते थे, एक भपंग है जादू जंतर कर दिया। ये दोनों के दोनों भाई नठल्ले निकम्मे आशिक आवारा। ठीक है, ये दोनों आस्की में फंसे हुए हैं। अब खर्चा करने के लिए तो चाहिए ना पैसा। पैसा कौन देगा? बड़ा भाई सुरेंद्र देगा। ठीक है, ये अब खर्चा यहाँ होगा, कभी बुक्के, कभी रेस्टोरेंट जाना है, कभी कहीं जाना है, तो खर्चे तो होने ही होने हैं। ठीक है, अब ये सुरेंद्र जो है ये पूरे घर का खर्चा चला रहा था, और सुरेंद्र जो है कमाई करने के लिए जाता। किसके लिए? कमाई करने के लिए जाता। एक गांव है और उस गांव का नाम है सारंगपुर। क्या नाम है? सारंगपुर। सारंगपुर गांव में जाता कमाई करने के लिए, और यहां पर यह बजाता रावण हत्ता। यहाँ क्या बजाता? रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता बजाने के बदले में इसको मिलती थी कौड़ी। क्या मिलती थी? कौड़ी। ठीक है, जिनमें से कौड़ी मिलती उनमें से ये एक कौड़ी तो देता तंदूर वाले को। किसको देता? तंदूर वाले को। ठीक है, तंदूर जहां से खाना खाते थे उस तंदूर वाले को ये एक कौड़ी दिया करता था। ठीक है, जितनी कौड़ी मिली उनमें से एक कौड़ी किसको दे दी? तंदूर वाले को, जहां पर ये खाना खाते थे। बाकी की जो दो चार कौड़ी इसके पास में बचती, कितनी? दो चार कौड़ी जो बचती, उन्हें ये निशान लगा करके, क्या लगा करके? निशान लगा करके, और केनरा बैंक में जमा करा देता। कौन सी में करा देता? केनरा बैंक में। ठीक है, निशान लगा करके केनरा बैंक में जमा करा देता। इतनी सी बात है, ये पूरी कहानी है। दो चार कौड़ी मिलती, एक कौड़ी तंदूर वाले को दे दी, बाकी की जो कौड़ी दो चार बचती हैं उनको निशान लगा करके और केनरा बैंक में
जमा करा देता है। ये एक परिवार की छोटी सी कहानी है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? आ गई? आगे चले, देखो सीधे सीधे नाम है, कुछ चेंज नहीं करना है। सुरेंद्र, सुरेंद्र से एक नाम बनाएंगे हम सुरिंदा। क्या बनाएंगे? सुरिंदा। ठीक है। सुरमंडल, सुरमंडल सीधा सीधा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हम तत्वाद यंत्र पढ़ रहे हैं, सीधा नाम निकल के आया सुरमंडल। कर्मठ, कर्मठ में से ऊपर से मात्रा मिटा दो, अच्छी नहीं लग रही है, कमठ क्या हो जाएगा? कमठ हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर वाला निपटा लें पहले, या इसको निपटा लें। देखो दो भाई, दो भाई का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ये साइलेंट रहेगा। रबाब सीधा है, गुजरी सीधी है। ठीक है, रबाज भी सीधा है, पावरा भी सीधा है, कोई चेंज नहीं है, सीधे के सीधे नाम है ये। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाओ। दो काका, दो काका को हम थोड़ा सा कर देंगे दो काका, क्या कर देंगे? दो काका कर देंगे इसको। ठीक है, अपंग सीधा है, भपंग सीधा है। चक्कर को कर देंगे हम चिकारा, क्या कर देंगे? चिकारा। चिंकारा अलग होता है, ध्यान रखना, चिंकारा अलग होता है, ये चिकारा है। ठीक है, जंतर सीधा का सीधा है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ कमाई, कमाई से एक नाम बना देंगे हम कामायचा, क्या बना देंगे? कामायचा। ठीक है, सारंगपुर से एक नाम बनाएंगे सारंगी, क्या बनाएंगे? सारंगी। ठीक है, रावण अत्ता सीधा है, कोई चेंज नहीं है। कौड़ी भी सीधी होती है, कौड़ी एक कौड़ी होती है, दो कौड़ी होती है, चार कौड़ी होती है। ठीक है, एक कौड़ी, दो कौड़ी, चार कौड़ी। इसके बाद में तंदूर, तंदूर भर भर के खाना खाते थे तो इसको बड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे? तंदूरा, क्या कर देंगे? तंदूरा। ठीक है, ये कर दिए। चलो अब जो निशान है ये सीधा निशान ही है, कोई चेंज नहीं। केनरा के ऊपर की मात्रा तोड़ गया कोई पत्थर फेंक करके, ये क्या रह गया? कनरा। ठीक है, यानी बोर्ड पर नाम लिखा हुआ था केनरा, पत्थर फेंक के मारा, ऊपर की मात्रा टूट गई, क्या रह गया? कनरा। ये आपके कौन से वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र, यानी कि तार से बने हुए वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा, ठीक है, यहां तक का तत्वाद यंत्र हो गया। अब इसमें से हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ प्रमुख बातें हैं इन तत्वाद यंत्रों में से। ठीक है, कुछ अन्य तत्वाद यंत्र हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले यहां तक का ये पूरा मामला लिखिए, पीछे से और यहां तक का एक प्रकार के का। ठीक है, चलो हेडिंग लगाना, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। कल, अच्छा अच्छा, वो आपको कल पढ़ाया था ना, उसका था वो। हाँ हाँ, वो बना करके, यानी आपको क्या थे उसमें कलाकार, कलाकारों के नाम? अच्छा, राजस्थान के जो कला केंद्र हैं, ठीक है, हाँ कला संस्थान कला केंद्र है, उसका भेजा था। आपके ग्रुप में ही डाल दिया था, किसी को बोल के गया था मैंने कि इनका मैं डाल दूंगा, है ना? अच्छा, हाँ, तो वो वाला, ठीक है, उसमें से अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो उससे ले लो। हाँ पूरा सेम बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। क्या चीज? हाँ किताब में नहीं है कहीं, ये यहीं मिलेंगी इधर इस भेजे में। ये फर्स्ट टाइम यार, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, जब यहाँ सब पढ़ाने लगे तब से जाने लगी है यूट्यूब पर। पहले डाल दी थी मैंने, सारी वीडियो डिलीट कर दी मैंने, अपने चैनल पे डाली थी एक बार, कॉपी पेस्ट करने लग गए उनको। कॉपीराइट ऐसे नहीं होता, अगर मेरी वीडियो को सीधा ही कोई अपने पर डाल देगा तो कॉपीराइट लगता है। अब मैंने जो पढ़ाया, ट्रिक पढ़ाई, उसी को खुद पढ़ाने लग गए, वो वाली चीज हो गई, इसलिए डिलीट मार दी। कोरोना के टाइम 30-32 वीडियो रिकॉर्ड की थी, फिर दो ही बची बस, उनमें से सारी डिलीट कर दी। बुक निकालनी है ना, चक्कर तो ये है। फिर बुक का क्या महत्व रहेगा? क्या? हाँ ये बुक ही है। नहीं वैसे मैंने कॉपीराइट ले लिया, अब दिक्कत नहीं है। कल्चर में, कल्चर में क्या डिग्री होती है? हिस्ट्री से है, एमए किया हुआ है, बीए में पढ़ी हुई है। कल्चर से तो पर्टिकुलर कोई होता ही नहीं है। हाँ, हिस्ट्री से हो जाती है, पीएचडी कर लो हिस्ट्री से, वो है। किसको? नहीं, अब तो कॉपीराइट ले रखा है ना, तो उसकी बुक ही खत्म हो जाएगी, और उससे जितना भी उसका रेवेन्यू आएगा वो सब अपना हो जाएगा कोर्ट केस होने के बाद में।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाले लिख लिए 4 प्रकार। ठीक है, अगला डालो, अगला डालो तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, अब ऐसे सेम सीधा लिखोगे, ऐसे ही कहानी बनी हुई है या एक एक नाम लिखा दूं मैं? ऐसे ही लिखोगे, ठीक है कर लो। आठ साल। पंद्रह। हाँ, 20 जनवरी 2015 फर्स्ट क्लास थी मेरी। नहीं, पहले दूसरी में। हाँ 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 हाँ, वो तो होता ही है। शुरू शुरू में हर चीज में दिक्कत आती है। अब मजा नहीं आता छोटे बैच पढ़ाने में। नहीं, फिर भी कर रहे हैं कोशिश। हाँ। किसके? हाँ हाँ, क्लोज है वहां से तो। क्लोज क्लोज कर दिया। हाँ, कोरोना के टाइम ही क्लोज कर दिया। अब वो भी चीज है, पर दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑनलाइन का सिस्टम तो चलता ही नहीं है। भरतपुर है क्या, बड़ा गांव। ठीक है। तो भाई वो चीज भी रहती है, पैसा मर जाता है। हाँ, पैसा मर जाता है, उधर अपने खुद के मालिक रहते हैं, टेंशन नहीं है, जितना भी कमाओ खुद की जेब में। अब वही है। अब एक कोचिंग वाले में मैं क्या बताऊं, भी लाइव और हो रहा है। तो नहीं देते, फिर वही है कि यार अब वो फिर अंदर से भरतपुर वाला पन निकल आता है फिर। ठीक है, हाँ ये। हाँ यही है। चलो कोई दिक्कत है तो थोड़ा बहुत कम कर दो यार, अब यही थोड़ी है कि पूरा 2 महीने तक पढ़ा दिया, अब वो एक भी रुपए नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
हो गया, सबका हो गया। चलो आगे चलो, देखो अब यहां तक के इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपको ये सीधी सीधी कहानी भी याद रह जाएगी ना तो भी आप नाम करके आओगे, क्योंकि इसमें शब्द शुद्धि तो पूछेगा नहीं कि कर्मठ है कि कमठ है, सुरेंद्र है कि सुरिंदा है, ठीक है, आपका तंदूर है या तंदूरा है, केनरा है कनरा है, ऐसे कुछ भी शब्द शुद्धि नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा, ये तो कहानी में आ गए, इसके अलावा कुछ एक और वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र, उनकी बात कर लेते हैं, जिन्हें अपन पढ़ते हैं अन्य अन्य में, ठीक है, अन्य तत्वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे उनको, ठीक है। जैसे कि एक तत्वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम है गौरजा, क्या नाम है, गौरजा, ठीक है। एक आता है आपका बोली, क्या आता है, बोली, ठीक है। एक आता है खम्मच, क्या आता है, खम्मच, ठीक है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा एक आता है आपका एक तारा, क्या आता है, एक तारा। एक आता है दो तारा, ठीक है, दो तारा या दो तारा, दो तारा, एलो, दो तारा। एक आता है आपका चौतारा, क्या आता है, चौतारा। यानी कि एक तार वाला एक तारा, जैसे मीराबाई और आपके जो नारायण जी थे वो कौन सा बजाते थे, एक तारा, कौन सा था वो, एक तारा, एक ही तार होता था उसमें, ठीक है। दो तार है वो दो तारा कह दिया, जिसमें चार तार है उसको चौतारा कह दिया, ठीक है। इसी चौतारा को हम आपके बीड़ा के नाम से भी जानते हैं, और क्या कहते हैं इसको, बीड़ा, या फिर इसको बेड़ो भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, बेड़ो भी कहते हैं, ठीक है। चौतारा को हम बीड़ा या बेड़ो के नाम से, हाँ चार तार होते हैं इसमें, ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। अब इसके अलावा ये अपन ने जो वाद्य यंत्र पढ़े थे, इनमें से कुछ प्रमुख चीजें निकल करके आती हैं। जैसे तो एक आता है आपका सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा इससे पहले एक चीज और पढ़े अपन, ये सर्वश्रेष्ठ इन चीजों से, ठीक है, विशेषताओं से पहले एक चीज और पढ़ लें। अपने जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं, ये तत्वाद्य यंत्र, इनको बजाया जाता है आपके गज से, किससे बजाया जाता है, गज, ठीक है। इस तरीके का होता है गज। ये तो होती है लकड़ी, सागवान की, बांस की या खेर की लकड़ी होती है, ठीक है। और इस पर यहां बना हुआ होता है, तार बना हुआ रहता है, ठीक है। अब ये कई चीजें होती हैं, एक तो होता है ये तार, क्या होता है, किसी भी धातु का तार होगा, वो बंधे हुए होंगे, ठीक है, ऐसे रहता है ना, यूं वो रहता है, यूं करके बजाते हैं वो बल, उसको हम कहते हैं गज, क्या कहते हैं, गज कहते हैं, ठीक है। लगभग लगभग 80% जो तत्वाद्य यंत्र हैं वो आपके किससे बजते हैं, गज के द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो रहता है ना, या तो ये तार होगा किसी धातु का, या फिर होगा घोड़े की पूंछ का बाल, क्या होगा, घोड़े की पूंछ का बाल, ठीक है। अब घोड़ा भी हो सकता है, घोड़ी भी हो सकती है, पूंछ का बाल कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के घोड़े के पूंछ का बाल। इसके अलावा एक होता है बकरे की आंत, और क्या होती है, बकरे की आंत, ठीक है, बकरे की आंत, आंतड़ी जो होती है वो रस्सी के बराबर लंबी होती है, उनको निकाला जाता है, सुखाया जाता है, हल्दी तेल मिला करके उन्हें फिर सुखाया जाता है, कूट कूट करके बारीक और मजबूत किया जाता है उसको, ठीक है। बकरे की आंत आपने देखा होगा, आंतड़ी तो देखी होंगी ना आपने, हाँ वो रस्सी सी रहती है, वो ट्रक जब रास्ते में चलते हैं ना, हाईवे पे, हाँ वो निकल तो आती है बाहर, ट्रक ट्रक के नीचे कोई कुत्ता वगैरह आ जाता है तो वो निकल आते हैं ऐसे यूं, वो उठा करके ले आए, ठीक है, बकरे की लेकर के आ जाए, घिन नहीं आती आप लोगों को, अच्छा चलिए। तो बकरे की आंत होती है, ठीक है, सुखा करके और तेल वेल लगा करके, हल्दी लगा करके से कूट कूट करके बारीक किया जाता है, मजबूत किया जाता है। घोड़े की पूंछ का बाल होता है या फिर तार होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गज कहते हैं, क्या कहते हैं, गज। इसमें कई जगह पर क्या कर लेते हैं, घुंघरू भी बांध देते हैं, ठीक है, ऐसे घुंघरू भी बांध देते हैं यो इस तरीके से, ठीक है, ये गज हो गया। यहां तक की बात आ गई। चलो अब इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि हमारे जो तत्वाद्य यंत्र हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कौन सा है। इसके अलावा तत्वाद्य यंत्रों का राजा कौन सा है। इसके अलावा तत्वाद्य यंत्रों की रानी कौन सी है, इन चीजों की और बात करेंगे, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, तत्वाद्य यंत्रों का राजा कौन सा है, और तत्वाद्य यंत्रों की रानी कौन सी है, ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं कहानी पर, ठीक है, यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो हमने कहा था कि कामायचा और सारंगी, इन्हीं में से राजा और रानी निकल करके आते हैं, ठीक है, कामायचा और सारंगी, ठीक है, इन्हीं में से निकल करके आते हैं। अब एक होता है लुगाई, है ना, जीव इस ब्रह्मांड का एक अजीब सा प्राणी होता है, ठीक है, हाँ। अब वो हमेशा कहती है कि कमा कमा करके देता जा, कमा कमा करके देता जा, ठीक है। तो कमा कमा कर मराठी में कह देते हैं, कमा कमा करके देता जा को कामायचा, ठीक है, कमा के दे के जा, कमायचा, ठीक है, कामायचा। तो कमा कमा करके देता जा, ऐसा कौन बोलती है, लुगाई बोलती है, ठीक है। आदमी तो बेचारा है ही क्या, सीधा गऊ आदमी है, ठीक है। चलिए तो यानी कि
जो राजा होता है, राजा वो तो हमेशा क्या देता है, यानी कि रानी क्या कहती है, कामायचा, क्या कहती है, कामायचा, यानी कि कमा कमा करके देता जा। तो तत्वाद यंत्रों की रानी कौन सी हो गई, कामायचा। ठीक है, अब बात आई सारंगी की। तो सारंगी होता है क्या, राजा, क्या होता है, राजा। ठीक है, बनावट में लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, बनावट की भी बात करेंगे इनमें क्या क्या खास बात है। ठीक है, अब जो तत्वाद्य यंत्रों का राजा है वो तो है सारंगी। ठीक है, फीमेल है ये सारंगी और ये मेल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं उल्ट पुल्ट मत कर देना। ठीक है, इतना याद रख लेना कि रानी हमेशा कहती है कि कमा कमा करके देता जा, तो काम आए चाहे यानी कमा कमा के देता जा। और सारंगी सी तो कौन बजा सकता है, राजा ही बजा सकता है। ठीक है, तो सारंगी कौन हो जाएगा, राजा हो। अब बात आती है इनमें से, इन दोनों में से ही सर्वश्रेष्ठ है ये। ठीक है, पूरे तत्वाद यंत्रों में से इनमें से ही श्रेष्ठ है ये, वो कौन सा है, राजा श्रेष्ठ है या रानी, राजा, रानी, हाँ, राजा ही होता है। ठीक है, हाँ, राजा ही श्रेष्ठ होता है, राजा बड़े दिल वाला आदमी होता है। ठीक है, हाँ, मतलब प्रजा का हितैषी होता है, राजा रानियों का हितैषी होता है, रानी की सहेली का होता है, रानी की दासी का मतलब। और इसीलिए तो कहते हैं कि राजा का या आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और महिलाओं का या रानियों का दिल बहुत छोटा होता है ना। हाँ, राजा इतने बड़े दिल वाला आदमी होता है कि भाई साहब खुद की लुगाई को प्यार करता है, दोस्त की लुगाई को भी प्यार कर लेता है, आगे वाली, सामने वाली को, पीछे वाली को, अड़ोस वाली को, पड़ोस वाली को, अपनी लुगाई को तो करता ही करता है, उसकी सहेलियों को करता है, अपनी सालियों को प्यार करता है, साली की सहेलियों को भी कर लेता है, इतना बड़ा दिल होता है आदमी का। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, राजा। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, राजा, यानी कि सारंगी। कौन सा है, सारंगी। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। ठीक है, ये बात आ जाती है। अब देखो, सारंगी और कामाचा दोनों के दोनों खैर या सागवान की लकड़ी से बने होते हैं। किससे, खैर या सागवान की लकड़ी से बने होते हैं। इन दोनों में ही 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं इनमें। ठीक है, ये खास बात है इनकी, 27 तार होते हैं दोनों में, लगभग लगभग 1.5 फीट लंबा होता है ये। चाहे आपके कामाचा की बात करो, चाहे आपके सारंगी की बात करो। ठीक है, 1.5 से 2 फीट तक लंबे होते हैं, सागवान या खैर की लकड़ी के बने हुए होते हैं, 27 तार इसमें लगे हुए रहते हैं। ये कौन सी आपके, आपका सारंगी और कामायचा। ठीक है, अब आती है इनके बजाने वाली बात। ठीक है, कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र कौन सी जाति द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारंगी की बात करें। सारंगी जो है ये आपका एक जाति आती है जिसका नाम है लंगा। क्या है, लंगा जाति। ठीक है, लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। वह मारवाड़ में सर्वाधिक बजाया जाता है। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये, मारवाड़ में। कौन सा, सारंगी। कौन सा है, सारंगी। ठीक है, अब इस सारंगी के भी कई प्रकार आते हैं, सारंगी के भी कई प्रकार, जो कि अपना सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, लंगा या आपके मारवाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है, लंगा जाति इसको मुख्य रूप से बजाती है, 27 तार है। अब इसके प्रकार भी आते हैं, गुजराती। ठीक है, गुजराती आते हैं, इसके अलावा आपके सिंधी है, जोगिया है, प्यालेदार है, धानी है, ये इसके कुछ प्रकार आते हैं। ठीक है, ये चीजें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण वाली नहीं है। इसके बाद में जो कामाचा आता है, कामाचा ये आपके मांगनियार जाति द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा, मांगनियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, किस जाति के द्वारा बजाया जाता है, मांगनीय जाति के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कुछ बात करते हैं अपन। अपना सारंगी हो गया, कामाचा हो गया, इसके अलावा एक है अपना रावण हत्ता। कौन सा है, रावण हत्ता। रावण हत्ता मुख्य रूप से बजाया जाता है भोपों के द्वारा। किसके द्वारा बजाया जाता है, भोपों के द्वारा। कई लोक देवताओं के में भी बजता है रावण हत्ता, हाँ जी, रामदेव जी की में बजता है। ठीक है, हाँ, डूंगर जी की में बजता है। अब इसकी बनावट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो रावण हत्ता है इसकी बनावट की थोड़ी सी बात करते हैं। ये होता है आपके आधे नारियल। ठीक है, आधे नारियल का जो खोल होता है, नारियल का खोल। ठीक है, उस आधे नारियल के खोल पर चमड़ा मड़ करके, क्या मड़ करके, चमड़ा मड़ करके इसे बनाया जाता है। आधे नारियल का खोल होता है और 1 से 1.5 फीट लंबा होता है ये। ठीक है, इसमें 9 तार लगे हुए होते हैं। रावण हत्ता में कितने तार होते हैं, 9 तार। कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं इसमें। ठीक है, तो आधे नारियल के खोल पर, एक बार एग्जाम की परिभाषा में यही दिया हुआ था, हालांकि बनावट नहीं पूछ रहा है लेकिन इसकी पूछ ली। रावण हत्ता बहुत प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि कई लोग देवताओं की भक्ति में बजाया जाता है इसको, इस वजह से प्रसिद्ध है ना। आपके बाबा रामदेव का नाम आई गया, डूंग जी, जवाड़ जी हैं, उनके में आई जाता है इसका। ठीक है, चलिए, और आधे नारियल, ऐसे था, आधे नारियल पर
खोल सॉरी आधे नारियल के खोल पर चमड़ा मड़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है, कौन सा है वो आपका? रावड़त्ता। ठीक है, रावड़त्ता की बात आ गई। इसके अलावा एक आपका वाद्य यंत्र आता है चिकारा, कौन सा आता है? चिकारा। ठीक है, चिकारा पढ़ा था हमने। चिकारा जो है ये आपके अलवर व भरतपुर क्षेत्र में, कौन से में? अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? भरतपुर में जोगियों के द्वारा। जोगी कौन होते हैं? साधु संती होते हैं। ठीक है, जोगियों द्वारा, इनके द्वारा ये बजाया जाता है आपके। ठीक है, इसके बाद में एक है आपका भपंग, कौन सा है? भपंग। भपंग जो है मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, कौन से क्षेत्र में? मेवात। और इसकी जो आकृति है, भपंग की आकृति, वो डमरू के समान होती है। किसके समान होती है? डमरू के समान होती है। ठीक है, इस तरीके का बना हुआ होता है। एक है आपका सुरिंदा। ठीक है, सुरिंदर जो पढ़ा था हमने, सुरिंदा, ये आपके लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, एक है आपका दुकाका, कौन सा है? दुकाका। दुकाका आपके भील जाति के द्वारा, किसके द्वारा? भील जाति के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक और पढ़ लेंगे हम। एक हमने पढ़ा था एक तारा, कौन सा पढ़ा था? एक तारा। एक तारा को कौन बजाती थी? मीराबाई। यानी कि ये किसका वाद्य यंत्र है? मीराबाई का। वह और कौन है आपके? नारद जी। और कौन है? नारद जी। ठीक है, इनके द्वारा ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता था। ये यहाँ की खास बात है। अब मैंने जितने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखा दी हैं आपको। देखो, इनके दोनों के तार भी याद रखने हैं कि कितने तार के होते हैं। ठीक है, रावण अत्ता किसके द्वारा बजाया जाता है? चिकारा कौन से क्षेत्र में किसके द्वारा बजाया जाता है? बपंग है कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? ठीक है, सुरिंदा है किसके द्वारा बजाया जाता है? दुकाका भील जाति के द्वारा। एक तारा मीराबाई व नारद जी का वाद्य यंत्र है, ये प्रसिद्ध है उनका। ठीक है, चलिए तो इनको अपन लिख लेते हैं एक बार, बैक करना है। अन्य में लिखो, अन्य तत्वाद्य यंत्र, अन्य तत्वाद्य यंत्र लिखो। गौरजा, गौरजा। अच्छा, इसी को ही ना चौतारा को हम बेड़ो बीड़ो, और इसे और कहते हैं हम तंदूरा। हाँ, या इसको तंबूरा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? तंबूरा। गौरजा, बोली, गौरजा, बोली, खम्मच, क्या चीज? हाँ, दानव। अच्छा, सॉन्ग। हाँ, एक तारा है, हाँ। बोली, खम्मच, एक तारा, इनमें तो तार तार शब्द जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, गौरजा यानी कि दोनों प्रेमी जोड़े थे तो बड़े गौर से बात करते थे। ठीक है, उनकी प्रेमिकाएं हैं जो बड़ी गौर से बोलती थी। ठीक है, खम्मच यानी कि रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चम्मच से ही खाना खाएंगे, है ना? ऐसे करके याद रख लेना। हाँ, ठीक है। तंदूरा, तंबूरा, वही होता है, चार तार का बना होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल वीणा का ही रूप है, बिल्कुल। हाँ, ये आपके चौतारा, बीणा, बेड़ो, तंदूरा, तंबूरा, ये एक ही है। ओब्लिक करके लिखे हैं जो, उसका मतलब क्या है? वो सेम है, उसी का दूसरा नाम है, दूसरा रूप है उसका। ठीक है, हाँ। अब एक पॉइंट बना के लिखना है इसमें। अधिकांश, अधिकांश तत्वाद्य यंत्र, अधिकांश तत्वाद्य यंत्र गज के माध्यम से, गज बजाए जाते हैं। गज, इसको अंडरलाइन कर लेना, चाहे इन्वर्टेड कॉम लिख लेना। गज के माध्यम से बजाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलो, अब पॉइंट लिखो। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र, डैश करके लिख दो, सारंगी। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र, डैश करके लिख दो, सारंगी।
नहीं, पहले सारंगी लिखो। हाँ, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र डैश करके सारंगी। अगला पॉइंट लिखो, तत्वाद्य यंत्रों का राजा। तत्वाद्य यंत्रों का राजा डैश करके लिख दो सारंगी। सारंगी। और अगला लिखो, तत्वाद्य यंत्रों की रानी। तत्वाद्य यंत्रों की रानी। रानी डैश करके लिख दो कामायचा। कामायचा। इतना लिख दिया। अब इसके बाद में पॉइंट बना के लिखना है आपको, छोटी छोटी सी, ऐसे नाम मैंने लिखे ना ऐसे ही, तो ऐसे लिख लो सारंगी और डैश करके लिखो उसमें। सारंगी और डैश करके लिखो उसमें। यह लंगा जाति व मारवाड़। लंगा जाति व मारवाड़ द्वारा बजाया जाता है। बजाया जाता है। यह लंगा जाति व मारवाड़, मारवाड़ में बजाया जाता है। ठीक है, यानी दोनों चीजें हो गई, लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है, क्षेत्र पूछे तो मारवाड़ में बजाया जाता है। कोमा लगा के लिखो, 27 तार होते हैं। 27 तार होते हैं। 27 तार होते हैं। कोमा, सागवान की लकड़ी का बना होता है। सागवान की लकड़ी का बना होता है। और ब्रैकेट में डाल देना, ऐसे लिखना, सारंगी के प्रकार। सीधा लिख दो भले, सारंगी के प्रकार डैश करके लिखो, सिंधी सारंगी। सिंधी सारंगी। जोगिया सारंगी। सिंधी सारंगी। जोगिया सारंगी। प्यालेदार सारंगी। प्यालेदार। प्यालेदार सारंगी। धानी। धानी सारंगी। धानी सारंगी। और गुजरात सारंगी। गुजराती। और गुजराती सारंगी। ये लिख दिया। अगला लिखो कामायचा। 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 कामायचा में लिखो, हाँ, सेम उसी की तरह होता है, सारंगी के समान ही दिखता है ये भी। वही 1.5 फीट चौड़ाई होता है ये भी। ठीक है, देखो कामायचा में, मांगनियार जाति द्वारा। मांगनियार जाति द्वारा 27 तार होते हैं, कोमा लगा के, 27 तार होते हैं। नहीं, नहीं पूछेगा, है ना। 27 तार होते हैं बस। अगला लिखो रावण हत्ता। रावण हत्ता। लिखो, रामदेव जी के भूपों द्वारा। रामदेव जी के भूपों द्वारा। रामदेव जी के भूपों द्वारा, कोमा लगा के लिखो,
आधे नारियल के खोल पर, आधे नारियल के खोल पर, हाँ, खोल पर चमड़ा मढ़कर, चमड़ा मढ़कर, हाँ, मढ़कर 9 तारों से बनाया जाता है, 9 तारों से बनाया जाता है। अगला लिखो चिकारा, चिकारा, इसमें लिख दो अलवर व भरतपुर के जोगियों द्वारा, अलवर व भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाया जाता है, अलवर व भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। अगला लिखो भपंग, भपंग, भपंग में लिखो मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, कॉमा लगा के लिखना, आकृति डमरू के समान होती है, आकृति डमरू के समान होती है। अगला लिखो सुरिंदा, सुरिंदा, लंगा जाति द्वारा, लंगा जाति द्वारा, लंग ये आपके मुख्य रूप से, हाँ, मतलब ये ना अपने गाने बजाने वाली जातियां हैं, ये आपके पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से निवास करती हैं। हाँ, क्या चीज, क्या, बफर, अब मुझे दिख नहीं रहा है इसमें से, वैसे ही कम दिखता है मुझे, चश्मे लगता हूं मैं। चलो अगला, हाँ, लंगा जाति द्वारा। अगला लिखना दुकाका, दुकाका में लिख दो भील जाति द्वारा, भील जाति द्वारा, भील जाति द्वारा। और अगला लिखना एकतारा, एकतारा, समझ जाओगे परिभाषा तो, एकतारा मतलब एक तार से बना है ना। हाँ, इसमें लिख दो मीराबाई व नारद जी का वाद्य यंत्र, मीराबाई व नारद जी का वाद्य यंत्र। मीराबाई व नारद जी का वाद्य यंत्र। हो गया इतना, ठीक, इतना ही है बस, है ना। चलो अगले दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रकार आता है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र कैसे बजते हैं, फूंक से। किससे बजते हैं, फूंक से, या फिर कहें कि आपके मुंह से बजाए जाने वाले, किससे बजाए जाने वाले, मुंह से बजाए जाने वाले सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। एक कहानी सुनो, जंगल में मंगल कैसे करें, या के ऊपर एक कहानी सुनो, है ना, जंगल में मंगल करेंगे। चलो देखो भाई, ये जो कहानी है ना, एक सांप की और मोर की है, एक नाग की और मोर की कहानी है जंगल में। देखो एक भूंगल नाम का सांप है, एक भूंगल नाम का एक नाग है, नाग, ठीक है। और ये नाग की खास विशेषता ये है कि ये फन वाला है। कैसा है, फन वाला, ठीक है। एक जंगल में भूंगल नाम का एक नाग रहता है, फन वाला। और इसी जंगल में एक बांकिया नाम का, क्या नाम का, बांकिया नाम का मोर रहता है। क्या रहता है, मोर, ठीक है। इसी जंगल में बाकिया नाम का एक मोर रहता है। और इस मोर के क्या है, सींग है। ये मोर कैसा है, सींग वाला है। कैसे वाला है, सींग वाला, ठीक है। यानी कि भूंगल नाम का एक नाग है, वो आपके एक जंगल में रह रहा है, और इसी जंगल में एक बाकिया नाम का मोर रहता है। और मोर की खास बात क्या है, सींग वाला है, ठीक है। अब देखो, एक तो लड़की बुरा मान जाए, कितनों भी पिज्जा खिला लो,
ठीक है। और सांप को या नागिन को कितना भी दूध पिला लो, ये दूध पिलाने वाले नहीं डसे, और वो भी पिज्जा खिलाने वाले को ही तोड़ के जाए। ठीक है, चलिए। तो भाई यहां बात आती है किसकी, क्या? देखो कौन सी दुनिया में रह रहे हो, खाना पीना तो चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि दूसरा ही खिलाए। भंडारे में खा के आ जाओ, सब बट रहा है उधर। देखो, अब भाई क्या करें, किसी ने नहीं खिलाया, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैं खिला दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे से खाने वाला कोई और है। बच्चा, अच्छा पार्टी दे दें आप लोगों को? चलो ठीक है, मेरा अभी बर्थडे आ रहा है, हाँ, 30 फरवरी को है, उस दिन पार्टी आपकी पक्की। चलिए, अब सुनो। पुराना हो गया, अब क्या करूं। चलिए, अभी मैं लेट चलता हूं, मैं मानता ही नहीं कि मैं, हाँ हाँ, 20 जनवरी को हो गए, 8 साल हो गए। अब अगले साल आएगी तब दें ना, मौके पर ही अच्छी लगती हैं चीजें। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी वाली बात है, दे देंगे, ठीक है। हाँ, चलो अभी सर्दी थोड़ी सी कम हो जाने दो, उसके बाद में, ठीक है। तो अब सर्दी भी कहाँ रही है, इसको पूरा कर ले। अब सुनो, आ जाओ आ जाओ, खिला देंगे, टेंशन मत लो, है ना, खा लेना एक दिन। अब देखो, भूंगल नाम का नाग है एक फन वाला, और एक बांकिया नाम का मोर है सींग वाला। जिस दिन रसगुल्ले वाले सर रसगुल्ले खिला देंगे ना, उस दिन मैं भी खिला दूंगा मेरा। फिर मेरी होगी नहीं, चलो टेंशन मत लो, हो जाएगी। नहीं भाई, मैं पार्टी दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो, इतने सीरियस मत हो, है ना। हाँ, मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए। रोज नॉन को पानी पी के आओ, या तो भूख बढ़े। नहीं भाई, मैं बच्चों से कभी नहीं लेता, ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, मैं बच्चों से कभी नहीं लेता। भाई आपकी पार्टी हो जाएगी, इसको पूरा कर लेंगे, आज कोशिश करते हैं चैप्टर पूरा खत्म हो जाए 1.5 घंटे में, ठीक है। चलो देखो, भूंगल नाम का एक नाग है फन वाला, और एक बांकिया नाम का मोर है सींग वाला, पार्टी हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, अब क्या है सुनो, अब सुनो। ये जो भूंगल है ना, भूंगल यानी कि भूंगल का नाम क्या है, नाग, ठीक है, ये नाग, और बांकिया नाम का क्या है, मोर, ठीक है। अब मैंने कहा कि उसको कितना भी पिज्जा खिला लो, ठीक है। अब वो कभी जभी क्या है, आदमी थोड़ा समझदार हो जाता है, तो उसकी गलतियों को सहन भी कर लेता है, ठीक है। चलो कि हाँ ठीक है यार, अपनी फ्रेंड है, सुख दुख में कभी जभी काम आ जाती है, लेकिन दुख भी तो देती है, तो आदमी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो पिज्जा खाने वाली है ना, उससे एडजस्ट नहीं हो पाता कभी भी, ठीक है। अब ये जो नाग है, इसको सता रहा था, लेकिन मोर क्या है, यानी कि ये जो भूंगल नाम का नाग है, इस मोर को सता रहा था, क्या कर रहा था, सता रहा था, ठीक है। लेकिन इस मोर की जो नार है ना, नार, ठीक है, नार, नार जानते हो किसको कहते हैं, गर्दन को, ठीक है। इसकी नार बड़ी ही सुरीली थी, कैसी थी, सुरीली, ठीक है। मोर की नार कैसी है, सुरीली। इसी कारण, अब पता था कि नाग है, नाग तो भाई सांप नार से लटक वो लपेट जाएगा, तोड़ देगा। इसी कारण, इसी कारण ये नार, जो नार सुरीली होने के कारण, इसी कारण ये मोर क्या कर रहा था, सहन कर रहा था, क्या कर रहा था, सहन कर रहा था, क्यों भाई मेरी नार सुरीली है, तोड़ देगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, ये सहन करता रहा करता रहा करता रहा। अब नाग की आदत तो यही है कि डसेगा ही डसेगा, ठीक है। तो भाई साहब, इस भूंगल ने भी क्या किया, एक दिन इस मोर को पकड़ करके, इस मोर को पकड़ करके, ठीक है, इस मोर को पकड़ करके पहला तो तोड़ा, क्या किया, इसको तोड़ा, तोड़ करके इसको पेल दिया, क्या कर दिया, पेल दिया, ठीक है। पेल करके इसकी पुंगी बना दी, क्या बना दी, पुंगी। और पुंगी बना करके इसे डाल दिया शंकर में, किसमें डाल दिया, शंकर में, किसमें, गोज में, किसमें डाल दिया, गोज, गोज जानते हो क्या, पॉकेट या जेब को गोज कह देते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि तोड़ा इसको, तोड़ करके पेला, पेल करके पुंगी बनाई, पुंगी बना करके शंकर की गोज में डाल दिया, इतनी सी बात, ठीक है। दोबारा सुन लो कहानी। एक भूंगल नाम का नाग है फन वाला, और एक बाकिया नाम का मोर है सींग वाला, ठीक है।
दोनों जंगल में रह रहे हैं। अब ये जो भूंगल है यानी कि नाग है, ये मोर को सता रहा था, लेकिन मोर की नार कैसी है, सुरीली, इसी कारण मोर क्या कर रहा था, सहन कर रहा था, ठीक है। लेकिन सांप तो सांप होता है, कितना भी दूध पिला लो वो कांड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस नाग ने मोर को पकड़ करके पहले तो तोड़ा, तोड़ करके पेला, ठीक है, पेल करके क्या बनाई, पुंगी, पुंगी बना करके शंकर की गोद में डाल दी। भाई पुंगी क्या होता है, आप इसका गलत वे ले जाते हो। मैं नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, अपनी संस्कृति का ही शब्द है, कोई बाहर से नहीं आया। नहीं, ऐसा बॉयज बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाँ, इन पता नहीं है उसका, ठीक है, हाँ। फिर क्या है, ये मुस्कुराते रहते हैं, ये पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, ठीक है, हाँ। ये, हाँ, कल्चर कहते हैं किसको, जो हम समाज में जो भी हम मतलब जो भी चीजें हैं जिनको हम कह नहीं सकते या फिर हम किसी को बोल नहीं सकते, वो संस्कृति है अपनी, ठीक है। हाँ, हाँ, ये है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है लड़कों की, ठीक है। चलिए, वैसे लड़कियां भी अच्छी होती हैं, ठीक है, वो कभी भी गलत नहीं सोचती हैं। अब देखो पुंगी का क्या, मैं बताऊं आपको पुंगी क्या है, ठीक है, सुनो। ये पुंगी का गलत अर्थ निकाल दिया है, ठीक है। एक आदमी को पकड़ करके किसी ने पेल दिया यानी कि कूट दिया, ठीक है। अब जब उसको कूट रहा था तो रोने की आवाज ऐसी निकल रही थी जैसे बीन की निकलती है ना, बीन को ही हम पुंगी कहते हैं, ठीक है। वो वाली आवाज निकल रही थी, ठीक है। तो उस आदमी ने कहा कि भाई ये ऐसी आवाज इसकी निकल रही है, तूने ऐसा क्या किया। बोले इसकी मैंने पुंगी बजा दी। क्या बजा दी, पुंगी बजा दी, वो बजा दी, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो भाई, देखो नाम, नाम निकाल लो, खास बात क्या है, नाम निकाल ले। भूंगल से सीधा नाम निकलता है भूंगली, क्या निकलता है, भूंगल, ठीक है। नागफन, तो नागफनी, क्या हो जाएगा, नागफनी, ठीक है। बाकिया सीधा है, मोर से हम कर देंगे मोर चंग, क्या कर देंगे, मोर चंग, ठीक है। एक चंग होता है, एक मोर चंग होता है, दोनों अलग अलग है। एक मृदंग होता है, वो भी है, ठीक है। ये मोर चंग है, और एक होता है सीधा सीधा चंग, ठीक है, हाँ, वो लंगा जाति के, सॉरी, कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है, चंग वो अलग है, ठीक है। इसके बाद में सींग वाला, सींग वाला को कर देंगे हम सींगा सींगी, इसको क्या कर देंगे, सींगा सींगी। वो आपने ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाली वो मूवी देखी होगी ना, उसमें वो सींग को बजा रहा होता है ना। सींग बजाते थे ना पहले के समय में, चलो उस मूवी में दिया हुआ था। हाँ, सींग होता है, ये आवाज निकलती है सींग से बहुत तेज वाली, ठीक है, वो वाला। तो उसी सींगा सींग को युद्ध के मैदान में मुख्य रूप से बजाए जाते थे, या फिर ये जो अपने वो होते हैं ना, हाँ 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 हाँ, वही वही वही, सेम सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपका सींग से क्या हो जाएगा, सींगा सींगी। इसके बाद में देखो ध्यान दो, सतारा, क्या कर रहा था, सता रहा था, सतारा से कर देंगे सतारा, क्या कर देंगे, सतारा। नार, नार से बना देंगे नड़, ठीक है। सुरीली, सुरीली से सुरनाई, क्या हो जाएगा, सुरनाई। कारण, इस मात्रा को पीछे कर दो, करना, क्या कर देंगे, करना, भीलों के द्वारा, ठीक है। सहन, सहनाई, किस किस की बच गई, सहनाई, ठीक है, सहनाई, हाँ। तोड़ा, तोड़ा से बनाएंगे तुरई, क्या बनाएंगे, तुरई। पेला, पेला से बनाएंगे पेली, क्या बनाएंगे, पेली, ठीक है। पुंगी, सीधा सीधा है पुंगी, इसी को हम बीन भी कहते हैं। शंकर, शंकर से एक नाम बनाएंगे शंख, क्या बनाएंगे, शंख। गोज, गोज से बनाएंगे अलगोजा, क्या बनाएंगे, अलगोजा, ठीक है। ये वाले, हाँ, ठीक है। शंख से शंख, वो शंकर से शंख हो जाएगा। अब देखो भूंगल होता है, नागफनी है, बांकिया है, मोरचंग है, सिंगा सिंगी है, ठीक है। सतारा है, नड़ है, सुरनाई है, करना है, सहनाई है, ठीक है। तोरई है, पेली है, पुंगी, बीन, शंख, अलगोजा, ये वाले कौन से हैं आपके, सुसर वाद्य यंत्र, जो कि किससे बजाए जाते हैं, मुंह से, किससे बजाए जाते हैं, मुंह से या फूंक मार करके बजाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य तत्वाद्य यंत्र भी हैं, ठीक है। अन्य, अन्य को अगले पेज पर लिखना है, अन्य में, हाँ, अन्य वाद्य यंत्र आते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा बांसुरी, क्या नाम सुना है, बांसुरी, सुना है क्या, बांसुरी सुनी है, ठीक है। इसी को हम बंसी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बंसी। इसी को हम मुरली भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, मुरली भी कह देते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा आपका जो भूंगल है ना, भूंगल, हमने पढ़ा था भूंगल नाम, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रणबेरी, और क्या कहते हैं इसको, रणबेरी भी कह देते हैं, ठीक है। एक आपका बरगू आता है, बरगू, ठीक है, पेली हो ही गया। इसके अलावा
आपके एक आता है सहनाई सुरनाई और एक आता है हरनाई। क्या आता है? हरनाई। ठीक है। इसके अलावा मोरचंग पढ़ा था हमने, मोरचंग। ठीक है। इस मोरचंग की खास बात क्या है? इसे हम इसे हम कहते हैं सबसे छोटा सुसिर वाद्य यंत्र। ठीक है। और इंग्लिश में इसका एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसे कहते हैं ज्यूज हार्प। क्या कहते हैं? ज्यूज हार्प के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। एक आपका तुरही से ही एक मिलता जुलता आता है तारपी, एक आता है कोनी। ठीक है। और एक आता है टोटो। कौन सा आता है? टोटो। ठीक है। और एक आती है सुंदरी। कौन सी आती है? सुंदरी। ठीक है। सेनाई हो गई। एक आपका नफीरी, और कौन सा आता है? नफीरी। ठीक है। एक आता है पावरी, और कौन सा आता है? पावरी। इसी पावरी को हम पाविका भी कह देते हैं। और क्या कह देते हैं? पाविका। ठीक है। ये वाले कौन से वाद्य यंत्र है आपके? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, सर्वश्रेष्ठ। कौन सी बात आएगी? सर्वश्रेष्ठ। यानी कि कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है। सर्वश्रेष्ठ। तो वो उसका नाम है अलगोजा। क्या नाम है? अलगोजा। ठीक है। हाँ, अलगोजा ये सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसी अलगोजा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। क्या है? राज्य वाद्य यंत्र। ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अलगोजा को बजाने वाला जो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध वादक है, उसका नाम है रामनाथ चौधरी। क्या नाम है? रामनाथ चौधरी। हालांकि मैं इनको वादकों को अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। रामनाथ चौधरी। तो यहां किसकी बात आई? अलगोजा की। ठीक है। ये वाली बात आ जाती है। अब यहाँ इसके बाद में हम कुछ एक वाद्य यंत्रों की बात करेंगे कि जैसे बांसुरी होती है, उसमें कितने छेद होते हैं। ठीक है। छेदों के भी आपके एग्जाम पूछे गए हैं, तो वो चीजें और बात करेंगे। एक बार इनके नाम लिख लो आप। ठीक है। चलो, क्या चीज? अन्य नाम भी पढ़ने पड़े। देखो, मैंने जो कहानी में जो नाम है ना, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बाकी के जो अन्य में नाम आते हैं ना, ये इन्हीं वाद्य यंत्रों के उपनाम है, दूसरे नाम है। ठीक है। या फिर कोई अन्य और कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ एग्जाम में आ सकता है, वो भी आपको अन्य में करा दिया है। ठीक है। बाकी कहानी में मेन है, इंपॉर्टेंट कहानी में ही है। कहानी बनाई उसी हिसाब से गई है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आ जाए। ठीक है। तो लिखो सुशिर वाद्य यंत्र। हाँ, सेम लिख दीजिए बिल्कुल। हाँ। हम्म, गर्दन काट के ले गए। हाँ। अब ये है, आपको कहानी एक बार याद आई तो क्वेश्चन पक्का कर दोगे, और कहानी याद नहीं आई तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब ये 150 पौने 200 नाम बैठते हैं टोटल वाद्य यंत्रों के, तो वैसे तो याद रहते नहीं है। किनके? आज के टाइम में भी तो लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इनसे भी ज्यादा निकाल दिए वाद्य यंत्र आज के टाइम में तो, है ना? वो चीज है आज के समय में। हम हमसे आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी उनको। हाँ, अब ये तो आप ये सोचो कि हम इस समय की संस्कृति को पढ़ाने वाला, क्योंकि देखो ये पिछले 15 साल में संस्कृति बिल्कुल एकदम से चेंज हुई है। ठीक है। हाँ, यानी ये कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर या फर्श से अर्श पर आने वाली कंडीशन हुई है। ठीक है। यानी कि जिस तरीके का रहन सहन पुरुषों का था पहले के समय में, ठीक है, जो पुरुषों का था वो आज के समय में महिलाओं का हो गया। ठीक है। और पहले के समय में जो महिलाओं का था, एक संस्कृति थी, वो आज के समय में किसका हो गया? पुरुषों का हो गया है। ठीक है। तो संस्कृति एकदम से बहुत भयंकर तरीके से चेंज हुई है।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आज के देखो, पहले के कपड़े वस्त्र वेशभूषा पढ़ते हैं कितने से आते हैं, आज के टाइम में तो यही समझ में नहीं आता है कि क्या क्या नहीं है, है? मेरे को तो अब पता चला कि लड़कों के भी इतने कपड़े होते हैं, ठीक है, इतने सारे अलग अलग तरीके के नाम है उनके, थोड़ा सा चेंज है, बस नाम चेंज है उसका। और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो। मेरी वाली कहती है कि मेरे को अभी जैसे एक शादी का प्रोग्राम है, ठीक है, तो बोली कि एक साड़ी उधर से ले आना, बढ़िया। मैंने कहा देख भाई, मैं पैसों से अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बढ़िया वाली है, मेरे को वैसे पता नहीं चलता, कोई 500 वाली को 5,000 में दे देगा, मैं ले आऊंगा उसे, ठीक है। नहीं, अपने वाले हम पहचान लेते हैं कपड़े। और लड़कियों का तो मैंने एक सिस्टम और देखा है इधर, ठीक है। मैं महेश नगर में रहता हूँ, तो उधर मेला लगता है ना, मुंह बांध के जाएंगी ठीक है। मतलब हाँ, सौंदर्य दर्शन के लिए जाते हो लिख लिया सभी ने? 60 फीट रोड, वो है ना, ये जेडी पार्क है, बिल्कुल पास में ही उसके। हाँ, वो 60 फीट यूं हो जाता है, 80 यूं हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। नहीं, मैं घूमता नहीं हूँ तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं अपने रूम में ही रहता हूँ बस, है ना। बाहर घूमने से फिर दिक्कतें होने लग जाती हैं, मन भटकता है। चलो अन्य लिखो, अन्य लिखो। बांसुरी। नहीं 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 नहीं, कुछ वैसे हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, ये चीजें होने लगती हैं, ठीक है। बांसुरी, बंसी, मुरली, मुरलिया भी कह देते हैं मुरली को, ठीक है। हाँ, मुरली। और ये याद रखना, बुंगल को हम रणबेरी भी कहते हैं, युद्ध के मैदान में बजाया जाता है, ठीक है। हाँ, युद्ध शुरुआत करने के लिए रणबेरी। हाँ, बरगू। एक अभी के एग्जाम में ये एक बार पूछ लिया था इसका, टोटो, ठीक है, टोटो, हाँ। बाकी तो उधर से ही आते हैं, इसका मोरचंका मैं लिखा दूंगा, ठीक है, भले ही इसमें आप यहाँ मत लिखना है इसको, ठीक है। इसको मैं लिखा दूंगा अलग से पॉइंट बना के। मोरचंको सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है। हाँ, नफीरी, नफीरी, सुंदरी, हाँ एक ही नाम है, नफीरी सुंदरी, दोनों एक ही को कहते हैं, पावरी और पावका ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। यानी कि शहनाई का रूप होता है ये, नफीरी सुंदरी जो होती है ना, शहनाई का ही रूप होता है। सॉरी, हमने क्या लिखाया है? एक मिनट, इसको सही करना भाई, थोड़ा सा। अरे यार, ये अलगोजा की हो गई, सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है हमारा शहनाई, कौन सा है? शहनाई, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है शहनाई, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अलगोजा अलग है, अलगोजा की एक खास बात क्या है, ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ की बात आए तो शहनाई, ठीक है। हाँ हाँ, पूरे भारत में बजती है शहनाई, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये। हाँ हाँ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ में ध्यान रखना है इसमें कौन सी है, शहनाई है। इसके बाद में फिर एक एक विशेषता लिखना।
बांसुरी वगैरह किनकी हैं ज्यादातर, तो कुछ नहीं। हाँ, वादक। ये क्या है, इसका वादक है, प्रसिद्ध वादक है ये रामनाथ चौधरी। ये लिख लिया यहां तक भाऊ, पीछे लिखो। अब छोटे छोटे से बना बना के लिखने पॉइंट, जैसे पहले लिखे थे बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी में डैश करके लिखो। बांसुरी, अब ये तो पता ही है कौन बजाते थे, भगवान कृष्ण। ठीक है, हाँ। बाकी जो चौरसिया हैं उनके यानी बादक है, उनको हम लास्ट में लिखाएंगे सभी को, है ना। हाँ, एक साथ लिखाएंगे। तो इसमें लिखो बांसुरी। इसमें 9 छेद होते हैं, सॉरी 7 छेद होते हैं, 7। इसमें 7 छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। अगला लिखो फिर अलगोजा। ये बांसुरी का ही रूप है अलगोजा। हाँ, अलगोजा। इसमें लिखो, इसमें 7 व 9 छेद होते हैं। 7 व 9 छेद होते हैं। अगली लिखो सर्वश्रेष्ठ जो है सहनाई। सहनाई, सहनाई। इसमें लिखो, इसमें 8 छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। इसमें 8 छेद होते हैं तथा आकृति, आकृति चिलम के समान होती है। चिलम, वो चिलम जो होती है ना गांजा पीने वाली, हाँ वो ऐसे यूं होती है, आगे चौड़ी हुई रहती है, शीशम की लकड़ी की मुख्य रूप से बनी हुई होती है। ठीक है, तो सहनाई, इसमें 8 छेद होते हैं, आकृति चिलम के समान होती है। चलो, एक वाद्य यंत्र और डाल लेना, वो कहानी में थोड़ा सा छूट गया था। एक एक डालो मसक। हाँ, मतलब कहानी ऐसे आती है, मस्का, फिर तोड़ा, तोड़ करके फिर उसे पेला, है ना, वैसे। तो एक मशक और है, इसको लिख लेना। मशक डैश करके लिख दो इसमें। ये मशकने का काम हमारी साइड में ज्यादा होता है ना, किसी को भी मशक देते हैं। हाँ, तो इसमें लिख दो मशक, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में। क्या चीज? हाँ, अगला लिखो, अगला लिखो, मशक हो गया। अगला लिखो मोरचंग। मोरचंग और ऑब्लिक करके लिखना ज्यूज हार्प। मोरचंग, ज्यूज हार्प। ये इंग्लिश में नाम दिया हुआ है इसका एक बार एग्जाम में, हालांकि ऐसे देने नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि अधीनस्थ बोर्ड बिल्कुल बावला बोर्ड है ना। अब भाई साहब इंग्लिश में कौन पढ़ेगा यार, हिंदी में याद नहीं रहते। ज्यूज हार्प, इसमें लिख देना, डैश करके लिख देना सबसे छोटा सुसिर वाद्यंत्र। सुसिर वाद्यंत्र। अगला लिखो सतारा। हाँ, सतारा डैश करके लिख देना सतारा में। जैसलमेर व बाड़मेर में। जैसलमेर व बाड़मेर में। अगला लिखना बांकिया। बांकिया, बांकिया डैश करके लिख दो सरगड़ा जाति द्वारा। हाँ, बांकिया, सरगड़ा जाति द्वारा।
अगला लिखना करना, करना, करना। हाँ मेनली बिल्कुल यही है। ठीक है। हाँ इतनी चीजें नहीं पूछता है। हाँ चलो अगले नहीं लिखाएंगे, हटाओ, नहीं पूछेगा, इतना है। ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम में तो उस हिसाब से कि बाई चांस आपका, वो एक बता रहे थे ना, एक अधीनस्थ बोर्ड लेता है, एक आरपीएससी लेती है, आपको उस हिसाब से चला रहा था इसको, है ना। आरपीएससी कभी भी ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं देती है, एक आध देती है, उसको फिर मान लेती है कि हाँ ये गलती हुई है उनसे। हाँ ठीक है। और अधीनस्थ बोर्ड वाले तो भाई साहब, हाँ ठीक है। तो अगला लिखो, कौन सा लिखा रहे थे, करना। करना में लिखो पाली क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में, करना पाली क्षेत्र में। हो गया। और अगला लिखो नड़, नड़, ये रहा नड़, जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में। हो गया। ठीक है। किसका? हाँ बिल्कुल। वो मैं बाधक सभी के कराऊंगा, साथ में एक साथ कराऊंगा, सभी को एक साथ लिखाऊंगा, है ना। हाँ उसमें क्या है कि कुछ एक वाद्य यंत्र कैसे हैं, एक तो बाधक है, एक उसका जादूगर दे रखा है उस तरीके, तो वो एक मैंने सेट उसी हिसाब से किए हैं और पीपीटी बना के लाया हूं मैं उसकी पूरी ना। हाँ और वो भी डल जाएगी आपके लिए, उसकी वीडियो भी बनवा दी, है ना। एकदम धमाके से चल रहा है आजकल काम, है ना। वो क्या है कि टेस्ट सीरीज बंद कर दी, तो अब टाइम मिल जाता है शाम को। वो अब उस टेस्ट सीरीज में क्या था, मैं जो चला रहा था अपने चैनल पर, उसके लिए काफी टाइम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं थ्योरी में से बना रहा था, और यही कारण है कि उसमें से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में। अभी सीईटी का हुआ था, उसमें से 6 क्वेश्चन दुर्गों के थे, 6 के 6 आ गए थे उसमें से। ठीक है। टाइम चाहिए होता है इन चीजों के लिए। अब ऐसे नहीं है कि अब भाई, अब देखो कला संस्कृति है, कला संस्कृति ईमानदारी से बात होता है ना, कोई यूं कहेगा सब ऐसा पढ़ा दो मैं कि मतलब एक तो समझ में आनी चाहिए, क्लास में ही रटा हुआ मैं। ठीक है। कम से कम 120 घंटे चाहिए, यानी कितना हो गया 120 घंटे। ठीक है, नॉन स्टॉप। तब जाकर के आपका मतलब यही है कि फिर आपको ऐसे हो जाओगे कि 2 बार पढ़ ली ना तो मास्टरी हो जाओगे। ठीक है। उतना चीज है ना। तो टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए। अब मैं उस टेस्ट सीरीज के लिए टाइम दे रहा था, लेकिन फिर बाकी की व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी मेरे को, इस वजह से वो बंद कर दी। ठीक है। हाँ बिल्कुल ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, आपके क्वेश्चन वगैरह है सब। ठीक है, कब बताओ, टेस्ट के लिए कब लें? तो टेस्ट ऐसे ले नहीं रहे, सर ने तो कहा था कि क्वेश्चन हमारे पास टाइप हैं, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा, नहीं। ठीक है, मैं आपका क्या चीज, मैं पेपर लूं आपका? ठीक है। ठीक है, मैं आपको जैसे ही एक चैप्टर का कंप्लीट होगा, उसमें से 50 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है। हाँ पक्का है ना। पर देख लेना, टेस्ट लूंगा तो मैं बढ़िया तरीके से पेपर बना के लूंगा फिर, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं, मैं वो सर के पास जो व्यवस्था होगी वो चीज है। बाकी मैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की बता रहा हूँ, मैं बढ़िया तरीके के क्वेश्चन दूंगा फिर आपको, है ना। हाँ ये चीज ध्यान रखना। फिर ऐसा नहीं है कि मेरा स्कोर डाउन मत कर देना आप, मेहनत करना फिर, है ना। पेपर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ कल की छुट्टी है क्या? 26 जनवरी, हाँ। 26 जनवरी को क्या है? हाँ, 26 जनवरी, नहीं कोई जरूरी नहीं, हाँ। चलो एक और कर ले, ठीक है, मैं वो टाइम शेड्यूल करके आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मैं वो उसके लिए, 26 जनवरी को क्या है, 26 जनवरी है। एक आता है आपका घन वाद्य यंत्र, दोबारा सुनो, घन वाद्य यंत्र। ठीक है। परिभाषा मैंने बताई दिया आपको, परिभाषा बताई दिया घन वाद्य यंत्र की क्या है, यानी कि धातु हुए या फिर टन या टनकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाले कौन से हैं आपके, घन वाद्य यंत्र। ठीक है। अब एक शायरी सुनो, शायरी सुनेंगे ना। हाँ ठीक है, शायरी सुनो। जहाज मजीरा, जहाज मंजीरा झालर घंटा, जहाज मंजीरा झालर घंटा, भरनी खड़ताल, भरनी खड़ताल, भरनी खड़ताल,
चिमटा थाली, चिमटा थाली, लेजिम घड़ा, लेजिम घड़ा, रमझोल करताल, रमझोल करताल। अब सुनो भाई, बस। हाँ, सुनो, अब सुनो, मैंने एक शायरी लिखी है, लगभग लगभग इसी में आपका काम हो जाता है, ठीक है। हाँ, झांझ मंजीरा झालर घंटा भरनी खड़ताल, चिमटा थाली लेजिम घड़ा रमझोल करताल। दो तीन बार बोलेंगे, और सबसे बड़ी खास बात क्या है, ठीक है, इन्हें शायरी ने याद कर लें। कोई भी बढ़िया सो दिखो सामने पेल दो भाई, अगले बंदे तुक मिले थे, मतलब है भाई यूं ना पता होगा का बोले हो, ठीक है। हाँ, आय हाय हाय, हाँ, गाने याद हो जाए, शायरी याद हो जाए, ये याद ना हो, करो इनको। झांझ मंजीरा झालर घंटा भरनी खड़ताल, चिमटा थाली लेजिम घड़ा रमझोल करताल। यहां तक की बात आ गई, ठीक है। अब कुछ अन्य की बात करते हैं, अन्य की। सुनो, अन्य कौन कौन से हैं आपके घन वाद्य यंत्र, देखो। एक आता है घंटा, और एक आता है वीर घंटा। कौन सा आता है? वीर घंटा, ठीक है। घंटा है, वीर घंटा है। एक आता है आपका श्रीमंडल, और कौन सा आता है? श्रीमंडल, ठीक है, श्रीमंडल। एक आता है आपका टंकोरा, टंकोरा। एक आता है कागरच, कागरच, ठीक है। एक आपकी डंडियां, डंडियां जानते हो ना? हाँ, बजाने के लिए जो लोहे की बनी होती हैं, ठीक है, हाँ। एक आपकी चूड़ियां भी बजाई जाती है, चूड़ियां, ठीक है, हाँ, इनको तो जानते ही हैं। एक आपका घुंघरू है, घुंघरू, घुंघू, घुंघरू, ऐसे है ना, घुंघरू, ठीक है। एक आपका चिमटा ही गया। चिमटा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको चीपियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीपियां भी कहते हैं इसको, ठीक है। घंटा आ गया आपका, घंटा का दूसरा नाम भी है घड़ियाल, और क्या कहते हैं इसको? घड़ियाल भी कहते हैं, हाँ, ठीक है। रमझोल आ गया, रमझोल को एक हमारा एक आता है सांकल, सांकल बजाई जाती है, ठीक है। एक आता है घूंगरमाल, हाँ, घूंगरमाल, ठीक है। बात नहीं करनी है भाई। सांकल, और इसी का दूसरा नाम है हाकल, ठीक है। और एक बताया मैंने घुंगरू, और एक है घूंगरमाल, घूंगरमाल, ठीक है। एक आता है आपका टोकरियो, इसी को हम टिकोरा भी कहते हैं, टिकोरा। और इसी को हम टिंकोरा भी कहते हैं, ठीक है, हाँ। चलो, और इसी को हम टोकरा भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली खास बातें हैं आपके अन्य वाद्य यंत्रों में। अब देखो रे, सुनो, ये दूसरे एक कई, जैसे घंटा है, घंटा का ही दूसरा एक बड़े उसी का रूप है, एक वीर घंटा, ठीक है। श्रीमंडल भी ये आता है आपका। टंकोरा है, टंकोरा को इधर, ये टंकोरा इधर हो गया ना, हाँ, ठीक है। एक ही है, नाम अलग अलग कर दिए इसके, ठीक है। कागरच है, डांडिया है, चूड़ियां है, घुंघरू है, चीपिया, चिमटा कोई चीपिया कह देते हैं, ठीक है। घड़ियाल है, सांकल, हाकल है, घूंगरमाल है, घुंघरू की तरह होते हैं ये भी, ठीक है। टंकोरा, टिंकोरा, टिंकोरिया, ये सारे एक ही नाम आ जाते हैं इसके, ठीक है, बात नहीं। और लिखो इनको, ये सेम नाम छाप दो इसके। ये आपके घन वाद्य यंत्र। चलिए
इसका और लिख लेना, ये सेम नीचे लिखना है फिर, है ना। और इसी के साथ आपका ये क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, यानी कि ये वाला घन वाद्य यंत्र वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बचा है आपका, अवनद्या ताल वाद्य यंत्र, और एक बचे हैं राजस्थान के प्रमुख वादक, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करा देंगे उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, किसी का कोई डाउट हो, आप गाइड पढ़ो, उसमें अगर ये कहीं भी किसी में कंफ्यूजन लगे तो एक बार क्लियर कर लेना उसको। मैंने जो नाम लिखा है वो ऑथेंटिक है आपके, ठीक है। हाँ, ये है। कौन सा, टोकरियो, टिंकोरा, टिकोरा, टोकरा। हाँ वही है, अब ये क्या है कि अलग अलग बोल देते हैं इनको, है ना। हाँ, किसका टेस्ट, टेस्ट का मैं एक बार देखो सुनो, मैं देखता हूँ एक बार कौन कौन से चैप्टर आपके करा दिए, और उसी हिसाब से। हाँ, परसों टॉपिक, अभी वही चीज तो एक बार देखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, अब एक भी नहीं हुआ ना टेस्ट। लोक देवी देवताओं के दोनों चैप्टरों के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लोक देवी देवताओं के 50 क्वेश्चन मेरे वाले सब्जेक्ट के, ठीक है। ओके, परसों के दिन, है ना।